लास्ट क्लास में भाई क्या करा रहे थे, मैं बच्चा बोल रहा है नंबर सिस्टम बताया, नंबर सिस्टम की कन्वर्जन के बारे में बताया। आज अपन करने वाले हैं कोड। आज क्या करने वाले हैं? कोड। ठीक है, तो कोड का भाई माइक ऑफ कर लो। बोबी बूबी जितने ने भी अपने माइक ऑन करे थे, माइक ऑफ कर लो अभी। अच्छा ये बताओ यार, कोड क्या होता है? कोड जैसे मेरा एक कोड है, कोड क्या होता है बेटे? बता पाओगी? नहीं बता पाओगी? सर नहीं पता। ये भगवान, ये कह रही है कोड नहीं पता। अरे कोड तो सबको पता है बेटे, कि अगर मैं आपको कह दूं कि मेरा कोड है, मैं जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए कोड दे रखा है 3। 3 का मतलब है सिर के ऊपर ताड़ी मारनी है। जैसे मैं अपने मुंह से बोलता हूँ 3, तो ये मेरा कोड है कि अपने सिर के ऊपर क्लैपिंग करनी है। जैसे यहाँ पे निशांत सिंह राजपूत है, निशांत ने मैंने 3 बोला होगा तो इसने ताड़ी मार भी दी होगी। बेशक माइक ऑन करके पूछ भी लो उससे, निशांत भाई ताड़ी मार दी क्या? यार वो चला गया भाई, अभी क्लास ले रहा था थोड़ी देर पहले, तो अभी उसने फोन करा था। निशांत, निशांत चला गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब क्या है भाई? जैसे मैंने बोला कि 3 का मैं बोल रहा हूँ 3, लेकिन दूसरे लोगों को तो नहीं पता ना, दूसरे किसी भी लोगों को नहीं पता कि 3 का मीनिंग क्या है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 3 का मतलब है सिर के ऊपर क्लैपिंग करनी है। ये मेरा कोड है, मैंने आपको दे दिया है ना। तो कोड के अंदर इंफॉर्मेशन क्या छिपी हुई वो भी मैंने आपको बता दिया, आपने इसको डिकोड भी कर लिया। ऐसे मिलिट्री में जब हमें मिलिट्री एक लाइन पे इंडिया एलओसी है, वहां पे जब लड़ाई चल रही होती है तो यहाँ पे कोड में बात करते हैं आपस में कि भैया आप कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो वो कोड वहां से बोलते हैं और वहां से ऊपर से जहाज भी आ जाते हैं और उसे कोड से ही सारा काम चलता है, वो डिकोड कर लेते हैं अपने आप ही। तो मिड डिफेंस के अपने सिक्योरिटी के पर्पस के कोड है। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर में कोड क्या होता है कि जिसको कोई बाहर वाला डिकोड ना कर पाए अनटिल अनलेस हमने उसका बताया नहीं कि उसका डिकोड क्या है, कोड क्या है। जैसे आप लाइब्रेरी में किताब लेने जाते हो तो लाइब्रेरी के अंदर भी बुक्स, हर बुक के ऊपर जो बुक्स होती हैं, हर बुक्स के ऊपर एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं बार कोड। क्या बोलते हैं? बार कोड। बार कोड में ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं, ये ब्लैक, वाइट, डार्क ब्लैक, बहुत डार्क ब्लैक, ऐसे करके वाइट, है ना। उसको स्कैन करते हैं तो वो बता देती है कि ये बुक इससे पहले किसको इशू हुई थी, है ना। अगर उस पर फाइन था तो उस बच्चे पे कितना फाइन था, अब ये इसको इशू हो रही है, कितने दिन का रिमाइंडर देना है, इतने दिन का रिमाइंडर देना है। और पैक सिस्टम होता है ना, लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं अलग अलग, उसके अंदर पूरी की पूरी उस बुक की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से पब्लिशर की है, कौन से कब आई थी, कब इसको डीकम वो करना है, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन बार कोड के अंदर होती है। तो वो स्कैन करते हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकल जाती है। तो कोड क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो कवर्ड है, जो एक वर्ड ऐसा जो कवर्ड है, तो आपके लीड में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कोड जो हमें पढ़ने हैं वो मैं हर बच्चे को बताता हूं कि 4 कोड रहते हैं। बाइनरी कोड, बाइनरी कोड्स हमारा, दूसरा है बीसीडी कोड, हमारा तीसरा है एक्सेस 3 कोड। निशांत यार तू दोबारा आ गया, बोला नहीं यार जब मैंने तेरे को बोलने के लिए बोला। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बोलना था तो सर एक नेटवर्क इशू हो गया। अच्छा, तो 3 का मीनिंग क्या था भाई? सर 3 का मीनिंग है, आपने बताया था सर के ऊपर मच्छर मारना। क्या बात है। तो ये बच्चा बैकअप लेने के लिए आया, इसको कुछ दिक्कत रही होगी तो बैकअप के लिए। चलिए ठीक है भाई, बढ़िया लगता है, ठीक है। बाइनरी कोड, बीसीडी कोड, एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड, ये पॉपुलर इसलिए है कि हर पेपर में हमारे जो बेसिक कंप्यूटर का हम बात करते हैं तो बेसिक कंप्यूटर में ये हर जगह बार बार पेपर में पूछे गए हैं। जैसे आपके पेपर में आएगा 27 का बाइनरी लिखिए, ऑप्शन दे देगा आपको पहला ये, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको ये, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको ये, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको ये, और बोलेगा कि बाइनरी का कोड क्या है, बाइनरी मतलब 27 का बाइनरी कोड क्या होगा। तो इसमें आपको बताना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि 27 का बाइनरी कोड कैसे है, हम कैसे करेंगे? आपको लिखनी नहीं आती बाइनरी, मैंने सिखाई थी, है ना। पहली क्लास जिन बच्चों ने ली हो तो उनको मैंने सिखाई थी कि अगर ये 27 के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये डेसिमल है ना। इसका मतलब क्या है? ये डेसिमल है।
तो डेसिमल की बाइनरी लिखने को वो कह रहा है। सर स्टॉप कम आएगा सर। हाँ, तो क्या कह रहा है? 15। तो इसकी बाइनरी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 4 4 8 16। उसके बाद 32 नहीं लिखेंगे। नैन 32 क्यों नहीं लिखा? ये इससे ऊपर हो जाता है सर। हाँ, 27 से ऊपर हो जाएगा, हमें 27 से नीचे रखना है, तो 27 से नीचे 16 आ जाएगा। अब इन नंबरों को कैसे ऐड करें? ये मैंने क्या लिख दिए, वेट लिख दिए, बाइनरी के वेट, जिससे हम डिकोड करते हैं अपने डाटा को डिकोड करना है हमें, कोड बनाना है। तो कोड कैसे करेंगे? 27 का कोड लिखना है। 27 को कोड कैसे लिखेंगे? तो ये नंबरों को कैसे जोड़ूं कि मेरा 27 बन जाए? तो मैं ओब्वियसली यहाँ से जोड़ना तो शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को 27 बनाना है, तो मैं 16 जोड़ूंगा। 16 में मैंने 8 जोड़ दिया तो बन गया 24। 24 में 4 जोड़ूंगा तो 28 हो जाएगा, तो 24 को नहीं लिया। फिर इसमें 24 में 2 जोड़ दिया तो 26 हो गया। 26 में एक और जोड़ दिया तो 27 हो गया। तो इनको जोड़ने से, जिन पे मैंने सर्कल करा, इनको जोड़ने से मेरा 27 बन रहा है। तो जिनको जोड़ने से मेरा 27 बन रहा है, उनके नीचे मैंने 1 1 पुट कर दिया, प्लेस 1 1, और जो रेस्ट पोजीशन है उसके नीचे मैंने 0 पुट कर दिया। तो ये मेरा 27 का बाइनरी कोड आ गया, और ये मेरा ऑप्शन आ गया 27 का बाइनरी कोड। अब मैं मार्केट में जाऊंगा, मेरे को पता है भाई आलू जो है 27 रुपए किलो है, तो मैं मार्केट में गया, मैंने भैया को बोला, भैया ऐसा करो 11011 के आलू दे दो। तो अच्छा तुम बताओ, तो वो क्या बता पाएगा? कभी भी वो 1 किलो आलू दे पाएगा? वो कहेगा अरे पागल, वो बोलेगा अरे वो पागल हो गया क्या, बोलना क्या कहेगा, इतने 11 रुपए की आलू मांग रहा है उसको, वो क्योंकि उसको। लेकिन आपको अभी बाइनरी, आप उसको कहोगे मैं भैया ये बाइनरी डाटा बोल रहा हूँ, है ना, तो वो आपको अपने आप ही जब उसको डिकोड करेगा, तो ये कोड का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोड होता है। तो हमने सबसे पहले शुरू करा बाइनरी कोड। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ऐसा करो 99 का बाइनरी लिख के दिखाओ फटाफट, बाइनरी कोड लिख के दिखाओ। अब बाइनरी लिखना आता है आपको यार, वही कह रहा हूं मैं, किसी भी फॉर्म में आप बाइनरी लिख सकते हो। ये तो मैं डेसिमल की पूछ रहा हूँ। 99 का बाइनरी लिख के दिखाओ फटाफट। कितनी देर? 1 1 1 0 0 इतनी जीरो नहीं, इतनी भाई, इतनी जल्दी तो फटाफट चैट में लिख दिया करो। सौम्य बेटे लिख क्यों नहीं रहे, क्या हो गया? सौम्य बेटे लिख क्यों नहीं रहे? 98 है यार तुम लोग यार कंप्यूटर के बंदे। ध्रुव भी कंप्यूटर का है ना? ध्रुव कंप्यूटर का है ना? यस सर हो गया, कर दिया था सर। ये कह रहा हूँ अरे सर ये तो हल्की फुल्की चीजें, ये हम लिखने लग गए तो फिर कैसे बनेगा बात? ये तो सर बच्चों वाली चीजें आप करा रहे हो। चल ठीक है भाई, तेरी बात भी ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, यहाँ पे आपको 0 से लेके 9 तक की बाइनरी लिखता हूँ, 0 से लेके 9 तक की। सर तीसरा वाला कौन सा था? बाइनरी बीसीडी ग्रे, और कौन सा था एक और? एक्सेसरी। हाँ, 0 का बाइनरी 0 होता है, 1 का बाइनरी 1 होता है, 2 का बाइनरी 10 होता है, 3 का बाइनरी 11 होता है, 4 का बाइनरी 100 होता है, 5 का बाइनरी 101 होता है, 6 का बाइनरी 110 होता है, 7 का बाइनरी 111 होता है, 8 का बाइनरी 1000 होता है, 9 का बाइनरी 1001 होता है। ठीक है, अब मैंने ये बाइनरी लिख दी। ये बाइनरी में कैसे लिखे होंगे? ऑब्वियसली मेरे को 0 का बाइनरी तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है। भाई माइक ऑफ कर लो सारे, जिसने भी लिखना चैट में लिखना, माइक ऑफ कर लो। चैट में सबकी पढ़ रहा हूँ, लास्ट में बॉबी कुमार राठौर ने लिखा, मैंने देख रहा हूँ चैट, इसीलिए तो माइक ऑफ रहने दो। मैंने बोला 0 का बाइनरी 0, 1 का बाइनरी 1, 2 का बाइनरी लिखना है तो 1 2 लिखा। 2 का बाइनरी कैसे होगा? 2 के नीचे 1 डाल देंगे, 1 के नीचे 0, इधर तो कोई है नहीं है तो हमने लिख दिया 2 का बाइनरी 10। 3 का बाइनरी लिखना है तो 2 के नीचे 1 डाल दिया, 1 के नीचे 1 डाल दिया, है ना, तो ये हो गया 3 का बाइनरी। 4 का बाइनरी लिखना है तो 1 2 4, 4 के नीचे 1 डाल दिया, बाकी पोजीशन पे 0 डाल दिया तो 4 का बाइनरी हो गया। 5 का बाइनरी लिखना है, 4 के नीचे 1 डाल दिया, 1 के नीचे 1 डाल दिया, 5 का बाइनरी हो गया। 6 के नीचे लिखना है 4 2 1, 4, तो 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0, तो ये 6 का बाइनरी हो गया। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है? अबे हाँ ना बोलो, बॉबी कुमार राठौर, माइक ऑन करके बोलो, है ना? हाँ जी सर। मैं सिर्फ बॉबी कुमार राठौर को बोला, बाकी हाँ मत करे करो। बॉबी कुमार राठौर ने बोला हाँ सर ठीक है। तो बॉबी भाई मेरे को बता 10 का बाइनरी क्या होगा? ले भाई कौन कर ले, बॉबी भाई 10 का बाइनरी क्या होगा बोल।
चल वेट वेट वेट। वेट नहीं करना ना, मैं वेट तो नहीं करता, दिक्कत तो यही है मेरी। 110 सर 1010। हाँ ठीक है, इसने क्या करा, इसने पहले ऊपर वेट लिखे। यो इसको पता होना चाहिए कि बाइनरी जो है हमेशा 2 की पावर n में लिखी जाती है। तो ये 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8। ये 8 पे क्यों रुका, क्योंकि इसको बोला था 10 की लिखनी है। अगर 8 का डबल करेंगे तो 16 बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेना है। तो भैया जिसकी बाइनरी लिखनी होती है उससे छोटा रहता है ये नंबर, और उसके बाद उनको टोटल कर देते हैं और उसका नाम आ जाता है। तो ये कोड हो गया, बाइनरी कोड तो लिखना आ गया सर, हमें ये आ गया। आप कोई भी नंबर का लिखवा लो, हमें 1 सेकंड से पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमें बताओ बीसीडी और बाइनरी में क्या फर्क है, मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूँ। बीसीडी कोड क्या होता है और बाइनरी कोड क्या होता है। बाइनरी आपने लिख दिया, वो बीसीडी क्या होता है, बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑफ कर लो माइक, बाइनरी कोडेड डेसिमल। जिनसे बात करूं उसके बाद ऑफ कर ले करो भाई। बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑब्वियसली ये कह रहा कि ये डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल का मतलब इसका बेस जो है 10 होगा, यानी इसके अंदर वैल्यू जो है 0 से 9 तक रहने वाली है, यानी बाइनरी ही बीसीडी होता है। बाइनरी ही बीसीडी होता है। तो सर अलग अलग कोड क्यों लिख दिया आपने, बाइनरी अलग लिख दिया बीसीडी अलग? अरे क्योंकि अलग अलग कोड हैं इसलिए लिखा है भाई मेरे। अगर मैं कह रहा हूँ पहले आपके पेपर में पहला क्वेश्चन, बीसीडी कोड कितने बिट का होता है? ऑप्शन पहले पेपर में लीट में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ। बीसीडी कोड कितने बिट का कोड है? ऑप्शन देगा आपको 3 बिट का, 4 बिट का, 5 बिट का, 10 बिट का, ये ऑप्शन देगा। तो भैया मैं कोई भी कंप्यूटर का बच्चा अगर बोलना चाहे तो बोल दे प्लीज, कोई बच्चा बोलना चाहे तो। सर 4 बिट का। नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? अमीशा। 4 बिट का क्यों बोलते हैं बेटे? इसे 4 बिट का क्यों बोलते हैं? सर ये थोड़ा ना पता आप भी यार, सर क्या सर आप भी मतलब एक बार बोलते हो तो फिर पीछे पड़ जाते हो, ऐसे थोड़ा ना होता है सर। अरे सॉरी सर हमें पता है। हाँ, सर हमें बताओ, पता बताओ सर, क्योंकि जो 9 जो लिखेंगे बीसीडी का 9 जो डेसिमल लिखेंगे तो 4 डिजिट में ही आता है 9 को। आप कौन तो बोल इसलिए रहे अमित प्रजापति। हाँ प्रजापति, ये जो हमने 9 लिखा है ये मैक्सिमम कितने बिट में आया है? क्योंकि 4 बिट अगर में मैंने है। बोला कि ये बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल है तो इसका बेस क्या है? 10 है। 10 इसकी मैक्सिमम ये कौन से नंबर को लिख सकता है? 0 से 9। मिनिमम ये 0 नंबर है और मैक्सिमम इसका 9। तो 9 कितने बिट में लिखा गया? 4। तो ये कह रहा है कि हर बिट को, चाहे वो 0 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, आप सबको 4 बिट में लिखोगे। जीरो की यानी 0 की बाइनरी तो मैंने लिखी थी 0, लेकिन 0 का बीसीडी लिखूंगा 4 बार 0। आप कहोगे एक ही तो बात है, बात एक ही है। ऐसे मैंने 1 की बाइनरी लिखी थी 1, लेकिन इसका बीसीडी लिखेंगे 0001, क्योंकि ये 4 बिट में लिखना है। ये इसे रजिस्ट कर रहा है ये 0010, मतलब बाइनरी ही बीसीडी है, लेकिन बस इसमें फर्क क्या है कि ये 4 बिट का कोड है, हम इसको 4 बिट में लिख रहे हैं और इसको नहीं पता कि 9 के बाद कुछ होता है। जैसे हमने अभी 27 का क्या लिखा था? 27 का बाइनरी लिखा था 11011। अगर मैं 27 का बीसीडी लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा 2 का ये 4 बिट कोड, 2 का 4 बिट यानी 0010 और 7 का 4 बिट कोड 0111। 4 बिट 7 के लिए, 4 बिट 2 के लिए, क्योंकि वो 0 से 9 तक ही होता है बस, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक तो अलग अलग डिजिट हम लिख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही इसका बेसिक फर्क है। यहाँ पे मैंने लिखी 27 की बाइनरी और यहाँ पे मैंने लिख दिया 27 का बीसीडी, ये बेसिक फर्क है। ये 27 की बाइनरी है मेरे दोस्तों और ये 27 का बीसीडी है मेरे दोस्तों। बीसीडी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बाकी भी कि 4 बिट के, बाइनरी ही बीसीडी है, बस हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 9 तक। लेकिन 9 के बाद उल्टा हो गया। जैसे अभी मैंने बॉबी राठौर से मैंने पूछा 10 का बाइनरी क्या है, तो उसने बताया फटाफट कि 1010। लेकिन अगर मैं पूछूं 10 का बीसीडी क्या है, तो उसको बोलना पड़ेगा 1 का बीसीडी ये होता है, तो वो ये उठाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि 1 का बीसीडी 0001 और 0 का बीसीडी ये, तो 0000, तो ये 10 का बीसीडी हो गया। ये हमारा क्या हो गया? 10 का बीसीडी और ये हमारा हो गया 10 का बाइनरी। किसी को डाउट है इसमें मेरे भाइयों और बहनों? डाउट है? अबे भाइयों बहनों डाउट है बोलो। नो सर, नो सर। ग्रेट,
ग्रेट, कोई डाउट नहीं है। तो कोई डाउट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, अनिल नैन को लाइन पे ले लेता हूँ। अनिल नैन माइक ऑन कर ले मेरे भाई। 72 का बाइनरी बता, फटाफट बोलना शुरू कर दे और बीसीडी बता। सर हाँ? मैं तेरे लिए वेट लिख देता हूँ बाइनरी का। 1 2 4 8 16 32 64 बता मेरे भाई, जल्दी बोल। 72 बनाना है तो ऑब्वियसली 64 ले लूंगा। 64 में क्या जोड़ू कि 72 बन जाए? 64 में 8 जोड़ देंगे तो 72 बन जाएगा। 8 सर। हाँ, तो इनके नीचे 1 पुट कर दूंगा, इनके नीचे 1 और बाकी जो पोजीशन है उनके नीचे 0। तो ये बाइनरी आ गई मेरी। यस सर। ठीक है, अगर मैं बीसीडी, अब बाइनरी कितने बिट में आई? कितने बिट में आई? 7 बिट में आई बाइनरी। 72 का जब मैंने बाइनरी लिखा तो कितने बिट में आया? 7 बिट में आया। 7 बिट में सर। 72 का जब बीसीडी लिखेंगे कितने बिट में आएगा? 8 में सर। हाँ, बस ये एक बात थी, ये अच्छी बात थी जो तुमने बता दी। और उसके बाद 7 का क्या लिख लो, अलग से बाइनरी लिख लो। 7 का बाइनरी फिक्स कर दो 4 बिट में, और 2 का बाइनरी फिक्स कर दो 4 बिट में। मतलब क्या, 1 2 4 8 1 2 4 8 करके हम लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे तो 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, तो ये 7 बन गया। और यहाँ पे 2 के नीचे 1 है तो ये 2 बन गया। तो आंसर आ गया 72 और ये आ गया आंसर 8 बिट में। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। नो सर। अब मैंने लिखे थे 4 कोड। अब मैंने लिखे थे 4 कोड। वो क्यों लिखे थे? बाइनरी लिखा था, बीसीडी लिखा था, एक्सेस 3 लिखा था और ग्रे लिखा था। जो बाइनरी कोड है ये जड़ है हमारी ग्रे कोड की। अगर हमें ग्रे कोड बनाना है तो उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है वो बाइनरी है। ग्रे कोड का जो रूट है वो क्या है? वो बाइनरी है। ऐसी एक्सेस 3 कोड का जो रूट क्या है? वो बीसीडी है। ये बात याद रखना है। एक्सेस 3 कोड का जो रूट है वो बीसीडी है। ग्रे कोड का जो रूट है वो बाइनरी है। मतलब ग्रे कोड को अगर मेरे को लिखना है, कोई कह दे कि भैया 27 का ग्रे कोड लिखिए, 27 का ग्रे कोड लिखिए, तो मैं विदाउट बाइनरी ग्रे कोड नहीं बना पाऊंगा। मतलब क्या, 27 का अगर मुझे ग्रे कोड बनाना आएगा तो मुझे पहले उसकी बाइनरी पता होनी चाहिए। अगर मेरे को किसी भी वैल्यू की बाइनरी नहीं पता होगी तो ग्रे कोड नहीं बन पाएगा। यानी ग्रे कोड की जड़ होगी बाइनरी। एक्सेस 3 कोड तभी लिख पाएंगे जब बीसीडी का पता होगा, है ना। तो अब अगर मैं आपको ग्रे कोड की बात बताऊं तो यानी हमें पता लग गया, यानी ग्रे कोड में क्या है, बेसिकली हमें बाइनरी से ग्रे बनाना है। अगर मुझे 27 का ग्रे कोड लिखना है, पहले तो ग्रे कोड की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो कंप्यूटर के बच्चे हैं, जैसे अमित, मेरे को लग रहा है अमित प्रजापति, ये बालक ने अभी बताया था, अमित प्रजापति शायद कंप्यूटर का है मेरे भाई। नहीं सर। हाँ। नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ये तो मेरी ब्रांच का है तोता। तो ये तोता मेरी ब्रांच का है। तो भाई ये बता, ग्रे कोड होता क्या है मेरे भाई? सर नहीं पढ़ा। डेफिनेशन दो यार, जब भी पूछता हूँ ऐसे मना करते हो। सौम्य बेटे, ग्रे कोड की डेफिनेशन दे बेटे। सर डेफिनेशन तो नहीं पता। चलो नहीं पता, इसके काम बताओ बेटे। सर बाइनरी कोड का रिफ्लेक्शन। ये कौन बोला? पहले नाम बोल दिया करो ना, नाम बोल दिया करो, क्योंकि स्क्रीन में मैं अभी स्क्रीन बार बार नहीं कर सकता, मैं चैट में तो देख लेता हूँ। हाँ ध्रुव सर। ध्रुव, हाँ देखो भाई, ग्रे कोड क्या होता है मैं इतनी सिंपल बताऊंगा आपको कि जिंदगी में कभी दोबारा भूल लोगे नहीं। ग्रे कोड का मतलब है एक ऐसा कोड दो कंजुकेटली बिट पे जाते हुए, मतलब अगर मैं 1 का ग्रे कोड लिखूं और उसके बाद 2 का ग्रे कोड लिखूं और उसके बाद 3 का, मतलब 2 कंजुकेटली नंबर पे जाते हुए जिसमें सिंगल बिट का चेंज हो। भाई इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड है भाई, पॉइंट टू बी नोटेड है। जिसमें सिंगल बिट का चेंज हो उस स्पेशल कोड को ग्रे कोड बोलते हैं, सिंगल बिट चेंज। अब सिंगल बिट चेंज किसमें? 2 कंजुकेटली नंबर पे मूव करते हुए। मतलब क्या कि अगर मैंने 26 का ग्रे कोड लिखना है और 27 का ग्रे कोड लिखूंगा तो जो भी यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी उन दोनों वैल्यू में सिंगल बिट का चेंज होगा।
तो सिंगल बिट चेंज दो कंजुगेटली नंबर पे मूव करते हुए स्पेशल टाइप ऑफ कोड को हम ग्रे कोड बोलते हैं। किसी को डाउट है? मैं रिपीट करता हूं, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा। ग्रे कोड की डेफिनेशन मैंने क्या बोली? ग्रे कोड की डेफिनेशन में मैं बोल रहा हूं दो कंजुगेटली नंबर पे जाते हुए सिंगल बिट का चेंज जब हमें अचीव होगा उस टाइप के कोड को हम ग्रे कोड बोलते हैं। इसका यूज हम एक्सोर गेट में करते हैं। एक बात और जोड़ दी मैंने, इसका यूज हम एक्सोर गेट में करते हैं। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है के मैप में कौन सी कोडिंग यूज होती है, ऑप्शन दे देगा आपको। पहला बाइनरी, बीसीडी, ग्रे, XS3। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि के मैप में कौन सी कोडिंग यूज होती है, बाइनरी, बीसीडी, ग्रे, XS3। बाइनरी। ठीक है, जो भी बोला बाइनरी गलत है बिल्कुल। का इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रे कोड। किसका? इसका आंसर है ग्रे कोड। ठीक है, के मैप में कौन सी कोडिंग यूज होती है? ग्रे कोडिंग यूज होती है। उसका रीजन मैंने बताया सिंगल बिट का चेंज। और मैंने आपको कहा कि जब बचपन में आपने ये करा था 0-0, तो आपने वहां पे टीचर से पूछा नहीं था कि यहाँ पे 0-0 लिखते हैं या 0-1 लिखते हैं या 1-1 लिखते हैं या 1-0 लिखते हैं। यहाँ पे 1-0 क्यों नहीं लिखते? जबकि गिनती में तो ऐसे लिखते हैं 0, 1, 2, 3, है ना। यहाँ पे 3 क्यों पहले लिखते हैं? हमें 1 बिट का चेंज अचीव करने के लिए लिखते हैं। वो बाद में, अभी उसको जब मैं पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। अभी तो ये क्वेश्चन ऐसे ही मेरे आ गया तो मैंने फ्लो में बता दिया, है ना। ये मैंने ऐसे ही फ्लो में बता दिया। अदरवाइज हम अगर ग्रे कोड पे ही फोकस करें, क्योंकि जिन बच्चों को अभी नहीं समझ आया तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ ग्रे कोड होता कैसे, पहले ग्रे कोड करते कैसे। अच्छा, ग्रे कोड कौन से गेट में यूज होगा? आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ग्रे कोड कौन से गेट के लिए यूज होगा? पहला दिया होगा एंड गेट, और गेट, एंड गेट। अभी गेट पढ़ाने हैं मैंने, टेंशन ना लेना कहीं तुम्हें लगे यार गेट तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। अभी पढ़ाऊंगा। अभी क्लास ही कितनी है मेरी? तो एक कितनी क्लास हुई है बेटे मेरी? 2 अभी थर्ड है। अच्छा, 3 क्लास है। तो अभी ये पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आंसर क्या है? एक्सोर गेट। जो ग्रे कोड है उसके लिए कौन सा गेट यूज होता है? एक्सोर गेट। एक्सोर गेट क्यों मैंने बोला उस पे आता हूं। अब मैं एक्सोर गेट को ही क्यों बोला उस पे भी आ जाता हूं अभी मैं। ठीक है, अभी तो मोटी सी बात ये है, ग्रे कोड, अगर हमें ग्रे कोड लिखना है तो हमें ऑब्वियसली हमें पता लग गया कि हमें बाइनरी पहले लिखनी पड़ेगी। अगर मेरे को 27 का ग्रे कोड लिखना है तो 27 की बाइनरी लिखनी पड़ेगी। 27 की बाइनरी अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, ये होती है, ये 27 की बाइनरी होती है। ऊपर लिख के भी देख लो, 1 2 छोटा छोटा, 1 2 4 8 16 16 और 8 24 2 26 और 27। ठीक है, ये 27 की बाइनरी होती है। तो अगर ये 27 की बाइनरी, तो बाइनरी से ग्रे जब हम बनाते हैं, जब भी हमें बाइनरी से ग्रे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट टू भी नोटेड करके 2 पॉइंट लिख लो। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का क्वेश्चन से कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट करके लिख लेना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंपैरिजन। और जहां पे कंपैरिजन आता है वहां एक्सोर गेट तो आ ही जाता है। कंपैरिजन मतलब एक्सोर गेट। एक्सोर गेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है कंपैरिजन। एक्सोर गेट का एप्लीकेशन जो होता है कंपैरिजन। एंड गेट का एप्लीकेशन होता है जमा गुणा करना, और गेट का एप्लीकेशन होता है जमा करना। ऐसे एक्सोर गेट का एप्लीकेशन होता है कंपेयर करना, कंपेयर। एक्सोर गेट का काम होता है 2 इनपुट जो इसको दिए जाते हैं उनको कंपेयर करता है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है, कौन अनइक्वल है, ये उसको बताता है। एक्सोर गेट का मेन एप्लीकेशन है ये। एक्सोर का काम है कंपेयर करना। तो मैंने क्या लिखा, जब भी मेरे को बाइनरी से ग्रे बनाना है तो पहला पॉइंट मैंने लिखा क्वेश्चन का क्वेश्चन से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट क्या लिखा, क्वेश्चन से क्वेश्चन कंपैरिजन करते हैं। और ऑब्वियसली एक्सोर गेट लग रहा है तो एक गेट जितने बिट का डाटा है, अगर मैंने देखा 27 कितने बिट का डाटा है, 27 जो है 5 बिट का डाटा। तो अगर मैं बोलूं कि 27 को अगर मैं ग्रे कोड बनाना है तो कितने एक्सोर गेट रिक्वायर्ड होंगे, तो बस जितने बिट का डाटा हो लेस देन 1 कम कर दो, इसमें से 5 में से 1 कम कर दो, 5 में से 1 कम करा 4। ये स्टैंडर्ड है। मतलब आपको अगर ग्रे कोड दे दिया, कोई ग्रे कोड, ठीक है, मान लो आपको दे दिया कि 72 का ग्रे कोड लिखना है आपको, उसके अंदर कितने एक्सोर गेट लगेंगे, कितने एक्सोर गेट से बनेगा। तो हमें बस ये देखना है कि 72 कितने बिट में लिखा जाएगा। हमें पता है कि वो 7 बिट में लिखा जाएगा, बस। तो 7 बिट में लिखा जाएगा तो एक्सोर गेट लगेंगे 6। ऑप्शन में दिया जाएगा 6 और टिक करना। कितने को समझ आ रही है बात, कितनों को नहीं आ रही बताओ। चलो जिनको नहीं आ रही मैं बताऊंगा। मैंने बोला जितने बिट का कोड होता है उससे 1 कम कर दो, उतने नंबर ऑफ एक्सोर गेट रिक्वायर्ड होते हैं। ग्रे कोड बनाने के लिए एक्सोर गेट लगते हैं।
एक्सोर गेट में क्या होता है कि अगर मैंने एक्सोर गेट का काम होता है कंपेयर करना, कोई छोटा बड़ा है तो आंसर 1 दे देता है, अगर दोनों सेम है मतलब दोनों इनपुट 0 0 है या दोनों इनपुट 1 1 है तो आंसर क्या दे देता है, 0 दे देता है कि कंपैरिजन नहीं है। अब क्या हुआ, अब जब मैं यहाँ पे मेरे को इसका ग्रे कोड लिखना है तो 1 1 0 1 1 मैंने इसमें एक पंच लाइन लिखवा दी पहले ही कि अगर हमें बाइनरी से ग्रे बनाना है तो क्वेश्चन का क्वेश्चन से कंपैरिजन करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान देना भाई, इधर अपनी अपनी स्क्रीन पे, अपने अपने फोन पे, अपने अपने लैपटॉप पे ध्यान देना मेरे भाई। पहली बिट एज इट इज उतार लेते हैं इसमें, पहली बिट एज इट इज उतार ली, फिर ये वाली बिट को इस वाली बिट से कंपेयर करा, ये दोनों क्या है, सेम है। अगर सेम है तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना, अगर दोनों सेम है तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, आंसर 0। ये दोनों क्या है, एक 1 है एक 0 है, एक छोटा एक बड़ा है, यानी कंपैरिजन हो रहा है, हो रहा है का मतलब 1, कंपैरिजन हो रहा है का मतलब 1, कंपैरिजन नहीं हो रहा का मतलब 0। ये हमारा ग्रे कोड आ गया। नीचे मैंने क्या लिख दिया, जो ये हमारा बाइनरी था उसका मैंने ग्रे बना दिया। मैं दोबारा बताता हूं एक बार, एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं दोबारा बताऊंगा मेरे भाई। मैंने ले लिया 72 की बाइनरी जब लिखी तो अभी थोड़ी देर पहले ही लिखी थी, वो ये आई थी, फिर भी दोबारा लिख देता हूं 1 2 4 8 16 32 64 और 8 72। ये हो गया हमारी 72 की बाइनरी। सर ने बोला है जब बाइनरी आ जाए तो बाइनरी से ग्रे कैसे बनाते हैं, पहली बिट एज इट इज उतार लेते हैं, तो पहली बिट एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद सर ने बोला था कि कंपेयर करना है क्वेश्चन का क्वेश्चन से ही, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बिट को क्वेश्चन बिट से कंपेयर कर रहे हैं। तो सर ने लिखवाया था यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंपैरिजन। तो अब दोनों को कंपेयर करा, एक 1 है एक 0 है, यानी कंपैरिजन पॉसिबल है। पॉसिबल है का मतलब 1। यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही 0 हैं, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। नहीं का मतलब 0, इसका मतलब है का मतलब 1, इसका मतलब है का मतलब 1, इसका मतलब नहीं का मतलब 0, इसका मतलब नहीं का मतलब 0। दिस इज आवर ग्रे कोड। बॉबी कुमार राठौर, ओ बॉबी भाई राठौर भाई, समझ आया कि नहीं? आ गया। पक्का? अब तेरे से अगर पूछा जाए कि तुम्हें इसमें कितने नंबर ऑफ एक्सोर गेट लगे हैं, 72, पहले देखेगा कितने बिट का था, जितने बिट का था एक कम कर देगा, है ना, आंसर आ जाएगा। यहां से देख ले, क्योंकि पहली बिट, क्यों मैंने ऐसा बोला, एक एक्सोर गेट क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो पहली बिट तो हम एज इट इज उतार लेते हैं, कंपैरिजन यहाँ पे एक गेट लगा, 1 गेट 2 गेट 3 गेट 4 गेट 5 गेट 6 गेट, 6 बार कंपैरिजन करें ना, जितनी बार कंपैरिजन करेंगे उतने एक्सोर गेट लगेंगे। एक्सोर का काम ही यही होता है, कंपैरिजन करना। एक्सोर का काम ही यही होता है, कंपैरिजन करना। जैसे एंड गेट का काम होता है 2 इनपुट लिए उसका गुणा करना, और गेट का काम होता है 2 इनपुट लिए उसको जोड़ना। एक्सोर का काम होता है 2 इनपुट लिए उसको कंपेयर करना। एक्सनोर का काम होता है 2 इनपुट लिए उसकी सिमिलैरिटी को चेक करना। हर गेट का अपना अपना एप्लीकेशन होता है। जब मैं गेट पढ़ाऊंगा तो मैं तब बताऊंगा। अभी ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर हुई तो जय माता दी लिखो, जो जय माता दी नहीं लिखना चाहते जय हिंद लिख देना। स्क्रॉल करना चाहिए स्पीड से। 14 मिनट होगी, चैट में कुछ नहीं लिखा भाई साहब। अच्छा, तो अब मैंने क्या कर रहा, जब मैंने ग्रे कोड के लिए लिख रहा था, लेकिन अगर मेरे को कोई ग्रे कोड डाटा में दिया हो, अगर ये दे दिया हो पेपर में, ये आ जाए कि ये ग्रे कोड है और उसका बाइनरी क्या होगा 10110, ये ग्रे कोड है, इसका बाइनरी क्या होगा, है ना, और नीचे ऑप्शन दे दे ये वाले, तो तुम तो पागल हो जाओगे यार। सर ने तो बताया था बाइनरी से ग्रे कैसे बनाते हैं, लेकिन ग्रे दिया हो तो उससे बाइनरी कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ भाई, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा हमारे पास ये दे रखा है, चौथा हमारे पास ये दे रखा है ना। तो अब बाइनरी बनाना कैसे बनाएंगे, तो भैया जब मैंने बाइनरी से ग्रे बताया था, उसकी एक लाइन बताई थी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंपैरिजन करेंगे। याद रखने के लिए हमेशा पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है ये। जब ग्रे से बाइनरी बनाना होगा, जब ग्रे से हमें बाइनरी बनाना होगा, तो इसमें पॉइंट टू बी नोटेड वाली कौन सी बात है कि क्वेश्चन का आंसर से कंपैरिजन करते हैं। ये पॉइंट वाली बात है। बस जिसको ये बात याद रहेगी उसको बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने बोला जब मेरे को बाइनरी से ग्रे बनाना है तो क्वेश्चन का क्वेश्चन से कंपैरिजन करना है, लेकिन जब मेरे पास ग्रे दिया हुआ है, मेरे को बाइनरी बनाना है, तो मेरे को क्वेश्चन का आंसर से कंपैरिजन करना है। तो क्वेश्चन का आंसर से कंपैरिजन करना है, तो भैया अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, एक बच्चा, अच्छा वो लेफ्ट हुआ कुछ,
तो 1 0 डबल 1 0 ले लिया। अब मेरे को क्या करना है क्वेश्चन, अब मैंने यहाँ पे 1 एज इट इज लिख दिया, ठीक है, इसमें 1 एज इट इज लिखते हैं। अब मेरा पहले मैं कंपैरिजन कर रहा था इस क्वेश्चन का इसी ऊपर ही कंपैरिजन करी जा रहा था, लेकिन अब क्या है इसकी पैडलाइन क्या है, इसमें लिखा क्वेश्चन का आंसर से, मतलब इस चीज का इस बिट से कंपैरिजन होगा, मतलब ये वाला कंपैरिजन। अब कंपैरिजन तो वही होगा कि अगर दोनों सेम है तो आंसर 0 आएगा, दोनों डिफरेंट है तो आंसर 1 आएगा। अब इन दोनों का जब इस क्वेश्चन का ये जो आंसर मैंने लिखा पहली बिट एज इट इज उतार के उसके साथ कंपैरिजन किया, तो इसका आंसर क्या आएगा वो यहाँ पे लिखना है मेरे को। ये दोनों डिफरेंट है यानी कंपैरिजन हो रहा है, एक छोटा एक बड़ा है, हाँ तो हाँ का मतलब यस, यस का मतलब 1, ठीक है। फिर इस 1 के साथ नेक्स्ट 1 के साथ ये दोनों क्या है सेम है तो आंसर 0। फिर इस 0 का इस 1 के साथ 1, फिर इस 1 का इस 0 के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा डबल 1 0, ये हमारा बाइनरी आ गया, यानी फर्स्ट वाला आंसर आ गया, यानी ये हमारा बाइनरी है। तो ग्रे से बाइनरी या बाइनरी से ग्रे बनाना है तो सिर्फ एक लाइन, ये जो स्टार वाली लाइन है ये जिसको याद रहेगी 1 सेकंड लगेगा वो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पेपर में सीधा एक कोड दे दिया जाए, जैसे हरियाणा लीड का क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ये हरियाणा लीड का क्वेश्चन था कि भैया ये कोड दे दिया गया ग्रे कोड, कितने एक्सोर गेट रिक्वायर्ड होंगे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ये अनिल नैन बताएगा कितने एक्सोर गेट रिक्वायर्ड होंगे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ऑप्शन दे रखे हैं 3 4 5 6। किसको करने के लिए सर? ये एक एक्सोर मतलब ग्रे कोड है, इसको इंप्लीमेंट करने मेरे को कितने एक्सोर गेट रिक्वायर्ड होंगे? 4 सर। तू क्या करेगा, बिट दे रखी है गिन ले इसको, 1 2 3 4 5 ग्रे कोड में अगर 5 बिट का ग्रे कोड है, एक कम कर दो आंसर आ जाता है 4। बिल्कुल सही बताया इसने। तो 4 एक्सोर गेट लगेंगे 5 बिट का ग्रे कोड बनाने के लिए। अगर मैं कहूं कि मेरे को 10 बिट का 10, मेरे पास 10, अगर मैं उल्टा क्वेश्चन दे दूं, मैं जैसे ये पूछता हूं अमृता शाह से, अमृता बेटे माइक ऑन कर। यस सर। बेटे मैंने आपको कहा कि मेरे को ग्रे कोड बनाना है लेकिन मेरे पास 10 एक्सोर गेट हैं। कितने एक्सोर गेट हैं? 10 एक्सोर गेट हैं। तो कितने बिट का ग्रे कोड बना सकता हूं मैं? कितने बिट का ग्रे कोड बना सकता हूं मैं? अब तो बोल ही देगी अमित 11 सर। अमित प्रजापति तू अमृता है क्या? अभी कहेगा सर मेरा नाम भी AMIT है, बीच में आर ही तो नहीं लगा हुआ, अदरवाइज तो मैं वही हूँ। अबे तू वही है तो तेरे को अमृता बोलने लग जाऊंगा आज के बाद से, नहीं ना, तेरा नाम तो अमित है तो नहीं लिखना चाहिए था तेरे को जब मैं अमृता से पूछ रहा हूँ तो, ठीक है। सॉरी सर, हम चैट में लिखे तो सर, हम बोले नहीं चैट में लिखे। मैं जिससे क्वेश्चन पूछूं उस वही आंसर दो। चैट में लिखने के लिए बोलता हूं, पर जब मैंने बच्चे का माइक ऑन कराया तो भैया सब बराबर हैं, तब बच्चा ही बताए तो ज्यादा बढ़िया, और क्लास इंटरेस्ट बना रहेगा तो बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है, तो अमृता को क्लियर है ये। आपको उल्टा क्वेश्चन भी दे सकता है कि भैया 10 एक्सोर गेट हैं, मेरे को बताओ कितने बिट का ग्रे कोड बना सकते हैं उससे, 11 बिट का, 12 बिट का, 13 बिट का। आंसर आ गया 11 बिट। डाउट क्लियर है? नो सर। मतलब अब मैं ध्रुव को ले लेता हूँ। ध्रुव माइक ऑन कर भाई, ध्रुव माइक ऑन कर मेरे भाई। यस सर। ध्रुव भाई मेरे को 92 का ग्रे कोड बनाना है, 92 का ग्रे कोड लिखना है, क्या करूं बता तू? प्लान पहले सर बाइनरी सबसे बना, पहले क्या करूं? बाइनरी लिखूं। चलो मैंने बाइनरी लिख ली, ये ले मैंने बाइनरी लिख ली 1 2 4 8 16 32 64 के नीचे 80 88 4 92, ये लिख दी भाई, ये 92 की बाइनरी होगी। अब बता आगे। अब सर ये एक्सोर कंपैरिजन होगा सर इनमें। बता भाई कैसे, बता ना मेरे को। 1 का 1 सर एज इट इज लिख दो। हाँ लिख दिया। फिर सर ये 0 और 1 जो है सर इनका कंपैरिजन होगा। क्वेश्चन से मतलब ये क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग हैं। यस सर 1 आएगा, ये अलग अलग हैं, यानी बोलता रहे यहाँ क्या लिखूं? यस सर 1, फिर सर 0, फिर सर 0, फिर सर 1, फिर सर 0। ठीक है, तो ये आंसर इसने भाई ने बोल दिया, ये हमारा ग्रे कोड आ गया। अब ग्रे कोड कितने बिट का है मेरे भाई? 2 2 4 5 6 7। कितने एक्सोर लगेंगे 92 में ग्रे कोड अगर कितने? 8। बस ये आंसर है। कोई डाउट है किसी को? यस सर, नहीं आया समझ में। क्या नाम है आपका?
नीरज। नीरज भाई क्या हो रहा है? आपको बाइनरी लिखनी आई है या नहीं आई? यस सर, ये बाइनरी लिखने आ गई है। बाइनरी लिखनी आ गई। उसके बाद मैंने बताया था कि जब बाइनरी से ग्रे बनाते हैं मेरे भाई, तो क्वेश्चन से कंपैरिजन करते हैं। तो इस टाइम ये हमारा क्वेश्चन ट्रीट कर रहे हैं, हम इसको क्या क्वेश्चन ट्रीट कर रहे हैं। तो पहली बिट एस्टीज उतार लेते हैं, उसके बाद इस बिट को इस बिट से रिलेट करते हैं। ये दोनों अलग अलग है, एक 0 एक 1 है, यानी एक बड़ा है एक छोटा है। 0 छोटा होता है 1 बड़ा होता है ना, तो यानी इनमें कंपैरिजन है का मतलब यस का मतलब 1। तो मैंने लिख दिया 1। एक्सोर गेट कितने लग रहे हैं? क्या कह रहा है सर, एक्सोर गेट कितने लग रहे हैं? कितनी बार कंपेयर कर रहा है? जितनी बार कंपेयर कर रहा है उतने गेट लग रहे हैं। सर 6 बार तो हो रहा है। मतलब सर आंसर 6 आएगा ना? अच्छा, मतलब वो देख लो यार। मेरे को लगा तू कह रहा समझ नहीं आया, मतलब वो तो देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। अच्छा, ये कहना कि आपने गलत लिख दिया। तू कह रहा है मेरे को समझ नहीं आया। हाँ भाई सर आगे। नहीं सर, आ गया था। हाँ सर आगे। वो मैंने टाइपिंग मिस्टेक करी है, जो भी है। मतलब 6 है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितनी बार कंपैरिजन हो रहा है? 6 बार। जो ये रेड है, ये जो रेड में लिखा मैंने, ये हमारे एक्सोर गेट ही हैं, क्योंकि ये तो एस्टीज उतार लिया था ना। एक्सोर गेट तो यहाँ लगा है, या यहाँ लगा है, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। ठीक है, और तो लगा ही नहीं कहीं। कोई डाउट? यस सर, एक्सोर गेट वाला नहीं आया समझ। क्या नहीं आया? ये एक्सोर गेट लिखा है ना ये। हाँ, एक्सोर कितने गेट लग रहे हैं? 6 लग रहे हैं। टोटल बिट काउंट कर ले। मैंने इसका एक बताया था सीधा तरीका कि बाइनरी कितने बिट में लिखा जा रहा है। 92 जो है, ये कितने बिट में लिखा मैंने? 7 बिट में लिखा। तो उसका एक कम कर ले, उतने एक्सोर गेट लगते हैं। जितने बिट का बाइनरी होता है, एक कम कर लिया करो उतने में, बस। ठीक है, ठीक है। बाइनरी की बिट काउंट करो, एक माइनस करो, आंसर लिख दो। अभी एक्सोर गेट अगर समझ में नहीं आया तो गेट अभी समझाना है। आपकी क्लास में गेट अभी हुआ नहीं है। तो अब अगर मैं आपको कोई ग्रे कोड दे देता हूं, मैंने ये ग्रे कोड दे दिया। ये जो बच्चा अभी बोला था समझ नहीं आया, वही आंसर करेगा अभी। वो माइक ऑन कर ले। नीरज बोला था, कोई और बोला था? यस सर। नीरज बोला था सर। नीरज आप नहीं बोला था अभी? यस सर। ठीक है, तो नीरज भाई मेरे को बताओ, ग्रे कोड से बाइनरी बनाना है मेरे को। मैं क्या 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 करूंगा? ग्रे कोड से बाइनरी बनाना है ना, तो क्वेश्चन को आंसर से कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन को आंसर से कंपेयर करेंगे, तो बता ना मेरे को। ये पहला मैंने एस्टीज उतार लिया, अब मैं क्या करूं? हाँ, अब ये जो 1 है ना नीचे जो आपने लिखा है, इसको 0 से, ऊपर वाले 0 से कंपेयर करेंगे, तो यानी कि आंसर तो 1 आएगा। 1 आएगा। फिर इस 1 को, फिर 1 को 1 से या 0 आएगा। फिर 0 को 1 से फिर 1 आएगा। फिर 1 1 0 आएगा। फिर 0, फिर यहाँ पे 0 आएगा। फिर 1 आएगा। फिर यहाँ पे 0। तो ये हमारा क्या आ गया? बाइनरी आ गया। हमने क्या ग्रे से बाइनरी निकाल दिया। कोई डाउट है इसमें? आपको कोड को डिकोड करना आ गया? आपको कोई ये ग्रे कोड दे दिया जाए और आपको पूछे जाए कि ये कौन से वर्ड का, कौन से डेसिमल का ग्रे कोड है? हाँ भाई नीरज, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से डेसिमल का ग्रे कोड है, बता देगा कौन से डेसिमल का? कौन से डेसिमल का? 1 मिनट सर। ये 0 1 2 4 ये है 2 और 12। 128 और 64, 192, 192 और 16, 198, 208, 210 का डेसिमल है ये जो हमने ऊपर ग्रे कोड लिखा है, ये 210 डेसिमल का है। नीरज भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने उस बाइनरी, वो कौन से डेसिमल की बाइनरी थी, मैंने उसको वापिस से उसी डिकोड से लिख दी। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। चलिए 210 बताने एक बार।
मैंने यार ये मैंने आपको बाइनरी लिखना सिखाया था ना कि मैंने 210 की, अगर मैं आपको बोलूँ 210 की बाइनरी कैसे लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? 1 2 4 8 16 32 64 128 लिखोगे ना, ठीक है। अब इसको कैसे ऐड करें? तो 128 और 64 192 में मैंने 16 जोड़ दिया, 192 में 16 जोड़ा तो हो गया मेरा, तो 208 में 2 जोड़ दिया 210, तो ये मेरा 210 हो गया। बाकी पोजीशन पे मैंने 0 लगा दिया, तो मैंने इसकी बाइनरी लिख दी। तो मैंने यहाँ पे जो बाइनरी डाटा था उसके नीचे वेट लिखा, तो उस वेट पे जो ऊपर 1 1 था उनको जोड़ के सीधा यहाँ पे आंसर उल्टा करा था, उसी का उल्टा करा। यस सर, आ गया सर, आ गया। कोई डाउट? नो सर। अब मैं अपना जो कोड का जो मैंने आपको लिखा था उस पे एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। वैसे उसमें अगर मैं बताऊँ तो मैंने बाइनरी बता दिया, आपको BCD बता दिया, आपको XS3 बताना है मेरे को, और मैंने आपको ग्रे बता दिया। अब आपको ग्रे कोड की डेफिनेशन भी पता है, ग्रे कोड क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। आपके पेपर में आता है कोड 2 कैटेगरी की होते हैं। अब मैं बेसिक से मूव करता हूँ। एक होते हैं वेटेड कोड, आपके पेपर में जो पेपर ओरिएंटेड बात करते हैं भैया अपन, एक होते हैं वेटेड कोड, एक होते हैं नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड जिनके वेट जैसे बाइनरी वेट दिए जाते हैं, बाइनरी के BCD का वेट दिया जाता है। ग्रे का कोई वेट नहीं होता। ग्रे क्या है? हमारा नॉन वेटेड कोड है। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आंसर हम ग्रे कोड लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन में ग्रे कोड नहीं दिया हुआ और तब पूछा गया कि नॉन वेटेड कोड कौन सा है, तो XS3 को आप नॉन वेटेड में कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज मैं XS3 को कहाँ लिख रहा हूँ? वेटेड में लिख रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में आपको दिए ही सिर्फ 3 ये दिए गए A B C D, अगर आपसे इन 4 देता है और पूछता है कि इनमें से नॉन वेटेड कोड कौन सा है, तो ग्रे कोड है, नॉन वेटेड कोड। तो ग्रे कोड की डेफिनेशन हमने ये देनी है कि ग्रे कोड हमारा नॉन वेटेड कोड होता है जिसमें सिंगल बिट का चेंज होता है। दो कंजुगेटरी नंबर पे जाते हो जो सिंगल बिट का चेंज आए जिसपे उसको हम ग्रे कोड बोलते हैं ना, ये बात बोलनी है आपको। और ग्रे कोड में क्या है? मेनली एक्सोर गेट यूज होता है, कंपैरिजन के लिए हम इसको यूज करते हैं। बस ये चीज बोल दो तो उसको लगता है हाँ भी इसको बालक को पता है ग्रे कोड क्या है। और एक बच्चे ने बोला था कि मिरर इमेज वाला फंडा क्या है कि अगर मैं आपको 0 से 15 तक के कोड लिखूंगा ना, तो आपको 8 के बाद ना उस वैल्यू का उल्टा मिरर का इमेज वो दिखने लग जाता है बाइनरी में। तो वो बच्चा बोलना चाह रहा था, पर मेरे को ना वो थ्योरेटिकली है। अपने को जहाँ पे काम कर रहे हैं वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू में काम कर रहे हैं, तो MCQ के लिए वो कोई वो वाली बात नहीं थी। जिसने भी बोला था, ध्रुव ने बोला था या अमित प्रजापति ने बोला था, जो भी था वो बच्चा, तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आपको ऑप्शन में ग्रे कोड दिया ही नहीं हुआ है ना, और नीचे लिखा हुआ नन ऑफ दीज, और आपसे पूछा कि इनमें से नॉन वेटेड कोड कौन सा है, तो आंसर में आप XS3 लिख सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड है। लेकिन अगर ग्रे कोड है तो ग्रे कोड ही पहला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, वेटेड आपको बता दूं कि वेटेड होता क्या है। अब कई बच्चे बोलेंगे हमें नहीं पता लगा सर वेटेड क्या होता है। जो ये मैं बाइनरी के ऊपर लिख रहा था ना 1 2 4 8, ये हमारा यही है वेट। तो आपके पास अलग अलग कैटेगरी के, आपको कई बार ऐसे भी कह सकता है कि एक मैं वेट देता हूं आपको 4 4 2 1 का वेट है, उसमें आप 10 लिख के दिखाओ। ये बाइनरी नहीं कह रहा, इसने पहले ही वेट डिफाइन कर दिया कि ये वेट है, तो इसमें 10 लिखना है। तो 10 कैसे लिखेंगे? 4 4 8 और 2 10, तो 10 ऐसे लिख रहे हैं इस वेट। ये क्या हो गया? 4 4 2 वाला कोड, 2 1 वाला कोड हो गया। लेकिन अगर बाइनरी में 10 लिखना होता तो 1 0 1 0, तो ये बाइनरी में 10 हो गया और ये 4 4 2 1 कोड में 10 हो गया। तो अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 3, तो 3 में ताड़ी मारनी है, वो बच्चा 2, मैंने बोला 2, तो बच्चा सोचने लगा 2 में क्या करना है? 2 में कुछ नहीं करना, क्योंकि 2 बताया नहीं है। तो ऐसी ये 10 मैंने ऐसा लिखना 10 बताया नहीं है। लेकिन अगर आपके पेपर में पहले से डिफाइन कर दे, तो कोड कई तरह की होती हैं जिसके वेट पहले से डिफाइन हो। जैसे इसका वेट पहले से डिफाइन कर दिया मैंने, 1 2 4 4, 2 बार 4 लगाना है, वेट डिफाइन है, तो भैया उसमें 10 ऐसे लिखा जाएगा। 1 2 4 4 वेट में 10 ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर बाइनरी है तो उसमें 10 ऐसे लिखा जाएगा। अगर BCD है तो उसमें 10 ऐसे लिखा जाएगा। BCD है ये 0 ये 1, तो BCD है तो उसमें 10 ऐसे लिखा जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ ना बोलो मेरे भाइयों, सारे बोलो। समझ आ रही है। यस सर। यस सर। बोलने को बोला तो समझ आ रही है, आ रहा कर रहा है। ओ भाई ठीक है, चलिए भाई चलते। मैं मूव करता हूँ आगे, अब था XS3। तो XS3 के लिए मैंने बोला भैया 27 है, BCD लिख दिया। 27 का BCD कैसे लिखेंगे? 0 0 1 0, और 7 लिखेंगे 0 1 1 लिख दिया।
ये हो गया 2, ये हो गया 7, BCD, ठीक है। अब मेरे को लिखना था 27 का XS3 कोड। XS3 का मतलब है इसके अंदर अपने आप ही बोल रहा है, ये कोड अपने आप ही बोल रहा है 3 का एक्सेस। 3 कैसे लिखते हैं 4 बिट में? 3 की बाइनरी होती है 1 2 1 1, है ना, ये 3 की बाइनरी होती है। लेकिन अगर 4 बिट में लिखना है तो 0 0 1 1, ये 3 4 बिट में ऐसे लिखा जाता है। 3 को 4 बिट में हम ऐसे लिखते हैं 0 0 1 1। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कैसे लिखा आपने, बताना सर बताना। अरे ले भाई 1 2 4 8, इनके नीचे 0 0, 2 के नीचे 1 के नीचे 1, 3 हो गया, कोई दिक्कत थोड़ा ना इसमें। 3 ऐसे लिखते हैं। तो ये बोल रहा है XS3। XS3 का मतलब इसको 0 0 1 1 और 0 0 1 1 इनको जोड़ दो और यहाँ पे आंसर लिख दो, तो वो आपका XS3 होगा। लेकिन अब ये जोड़ने से यहाँ पे यानी मेरे को आपको बाइनरी एक टॉपिक और आ गया नया, जो मेरे को आपको करा देना चाहिए अभी हाथ लगते ही। एक टॉपिक का नाम है बाइनरी अर्थमेटिक।